मैदे की सूजन या गैस्ट्राइटिस, जब भी मैदे की सूजन होती है, इसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। अब उस वजह को जब तक आप ठीक नहीं करेंगे, आपकी मैदे की सूजन नहीं जाएगी। अलमिया सिर्फ ये है हमारे मुल्क के अंदर कि यहाँ सिर्फ लोगों को इस नाम के ऊपर बेवकूफ़ बना दिया रहता है कि आपके मैदे में तो गर्मी हो गई है, सूजन हो गई है। लेकिन जो भी ये इलाज करने वाले हैं, इनमें से मोस्टली को नहीं पता होता कि इसके पीछे रीज़न क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। आज मैं आपको वही वजहें गिनवाऊँगा ताकि आपको पता चल सके कि आपके मैदे में जो सूजन है, वो किस वजह से हो रही है। तो जो सबसे पहले मैं यहाँ पर ज़िक्र करना चाहता हूँ, वो इन्फेक्शंस का होता है। कुछ ऐसी इन्फेक्शंस होती हैं जिसकी वजह से मैदे के अंदर सूजन होती है। अब ये क्रॉनिक भी हो सकती हैं और एक्यूट भी, यानी एकदम भी स्टार्ट हो सकती हैं जो ख़त्म हो जाएँगी, और क्रॉनिक जो बहुत अरसा 6 महीने, साल, 2 साल, 10 साल तक चल सकती हैं। सबसे पहले बदनाम ज़माना एच पाइलोरी का ज़िक्र करेंगे कि एच पाइलोरी की ऐसी इन्फेक्शन है जो क्रॉनिक हो सकती है, बहुत सालों तक चल सकती है। ये एक बैक्टीरिया है। इसके साथ-साथ कुछ ऐसे बैक्टीरिया भी होते हैं, साल्मोनेला, टाइफाई वगैरह, इस तरह के जो एक्यूट आपके मैदे को खराब कर देते हैं। ये नहीं, आप ये देखेंगे कि फूड पॉइज़निंग में या गंदा पानी पी के, तो इस तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो एक्यूटली आपका एकदम पेट खराब करते हैं, और वो 3-4 दिन, 7 दिन पेट खराब रहता है और उसके बाद ठीक हो जाता है। उसके अंदर भी आपको गैस्ट्राइटिस यानी मैदे की सूजन होती है। फिर कुछ ऐसे वायरसेस होते हैं और कुछ पैरासाइट्स होते हैं जो कि आपके मैदे में जा सकते हैं और वो आपके वहाँ पर सूजन पैदा कर सकते हैं। अच्छा, ये सारे जितने भी हैं, ये सारे के सारे जो हैं वो इन्फेक्टिव कॉज़ होती है कि इन्फेक्शन हुई है, उसकी वजह से गैस्ट्राइटिस हुआ है। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ तो आ जाती है ऐसी डेफ़िशिएंसी जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है, वो है विटामिन बी 12 की डेफ़िशिएंसी। विटामिन बी 12 की जब डेफ़िशिएंसी होती है, तो आपका जो गैस्ट्राइटिस है यानी मैदे की सूजन जो है, उसका खतरा होना बढ़ जाता है, उसका जो है इंसिडेंट बढ़ जाता है। तीसरे नंबर पे अगर मैं बात करूँ इसके अंदर, तो आपकी जो मैदे के अंदर लाइनिंग है, उसको अल्लाह ताला ने इस तरह बनाया है कि जब तेज़ाब उसके अंदर बने, तो वहाँ पर वो मैदे को तकलीफ़ ना दे सके, मैदे को जो है वो डिस्ट्रॉय ना कर सके। अगर तेज़ाब ज़्यादा हो जाए किसी भी वजह से, या फिर वो लाइनिंग जो है वो कम होना शुरू हो जाए, तो फिर आपको मैदे के अंदर सूजन, मैदे के अंदर दर्द और इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। अब इसके पीछे वजूहात क्या होती हैं कि एक ऐसे खाने जो तेज़ाब बढ़ाएँ, स्पेशली बहुत ज़्यादा प्रोटीन, बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना, कैफ़ीन, अल्कोहल, सिगरेट, इस तरह की जितनी चीज़ें हैं वो मैदे के तेज़ाब को बढ़ा देती हैं। दूसरे नंबर पे जो आपकी प्रोटेक्टिव लेयर है, उसकी कमी का जब शिकार हो जाते हैं आप, ख़ास तौर पे स्ट्रेस के अंदर। अब ये स्ट्रेस आपका दिमागी स्ट्रेस नहीं है, जब आपकी बॉडी स्ट्रेस के अंदर आती है, कोई भी आपकी बॉडी को सीवियर इन्फेक्शन हो जाए, सीवियर बर्न्स हो जाएँ, जल जाए बॉडी, आपको बहुत देर हॉस्पिटल में रहना पड़े, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाए यानी क़ुव्वत मुदाफ़त कम हो जाए, तो मैदे के अंदर जो लाइनिंग है, वो कम होना शुरू हो जाती है। कुछ ऐसे ड्रग्स भी होते हैं जो इसको कम करते हैं और मैदे को इरिटेट करते हैं, ख़ास तौर पे उनमें आ जाते हैं आपके दर्द वाले जो एनसैड जिन्हें कहा जाता है, जिसमें ब्रूफिन वगैरह आ जाती है, डिक्लोफेनिक सोडियम्स आ जाते हैं। ये सारे ड्रग भी आपकी मैदे को लाइनिंग को ख़राब कर सकते हैं। अक्सर आपने देखा होगा जो लोग बहुत ज़्यादा देर तक जो है वो दर्द के इंजेक्शन ले रहे होते हैं, उनके साथ ये मसला होता है, या दर्द की गोलियाँ खा रहे होते हैं। या फिर स्टेरॉइड्स भी कुछ ऐसे होते हैं जो आपके मैदे को ख़राब कर सकते हैं। अब कुछ ऐसी बीमारियाँ आती हैं जो आपका क़ुव्वत मुदाफ़त की वजह से आती हैं, एलर्जी की वजह से आती हैं और कुछ फ़ंक्शनल होती हैं। सबसे पहले जो मशहूर मशहूर मैं बात कर लूँ, आईबीएस। आईबीएस के अंदर भी आपको एक फ़ंक्शनली जो है वो मैदे की सूजन का शिकार होता है। अगर स्ट्रक्चरली बात करें तो इसके अंदर आपको कोई नज़र नहीं आएगी, ऐसे नहीं, अगर डॉक्टर आपको जाके देखे, आपके मैदे को या आंतों को जाके देखे, तो वो बिल्कुल ठीक होगा। लेकिन फंक्शनली जो वहाँ पर गैस बहुत ज़्यादा बन जाती है, आपको दर्द होता है, पेट सही तरह खाली नहीं होता। आईबीडी जो है दूसरे नंबर पे, उसके अंदर वाक़ई ही आपको जो है वो अल्सर बन सकते हैं। उसके अंदर आपकी जो आंतें हैं वो ख़राब हो सकती हैं और आपको ऐसा ही लगेगा जैसे गैस्ट्राइटिस, गैस्ट्रोएंटेराइटिस हो गया है, यानी आपके मैदे या फिर आंत के अंदर सूजन पैदा हो जाती है। इसके बाद एलर्जीज़ आ जाती हैं। अगर आपको खाने में से किसी भी चीज़ों से एलर्जी है, जो कि बड़ा मशहूर है ज़माना, व्हीट एलर्जी यानी गंदम से एलर्जी होती है, जिसे हम ग्लूटेन भी कहते हैं। ग्लूटेन सेंसिटिविटी जिनकी बहुत कम होती है, और वो जब भी ग्लूटेन खाते हैं, जिसे सीलिएक डिज़ीज़ कहते हैं, या ग्लूटेन में जो भी चीज़ होएगी, चाहे वो व्हीट हो, चाहे वो किसी भी चीज़ के अंदर ग्लूटेन हो,
तो उस सीलिएक डिजीज़ वाले बंदों को वो हज़म नहीं होगी और वो वहाँ जाके मैदे के अंदर या आंतों के अंदर सूजन पैदा कर देगी। इसी तरह की और भी बहुत सारी क्रोन डिजीज़ होती है और बहुत सारी इस तरह की डिजीज़ेज़ होती हैं जो आपके मैदे के अंदर जो है वो सूजन पैदा करती हैं, वहाँ पर इन्फ्लेमेशन करती हैं, पेट का अफारा ज़्यादा हो जाता है, पखाना सही नहीं आता। लेकिन इन सब को ट्रीट करने के लिए सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि ये किस वजह से हुई है। क्या ये कोई इन्फेक्शन की वजह से है? क्या ये कोई सिंड्रोम या कोई डिज़ीज़ है? क्या ये ऑटोइम्यून डिजीज़ है? क्या ये एलर्जी है? क्या ये किसी जो है वो बैक्टीरिया वगैरह की वजह से हुई है? किसी खाने की वजह से हुई है या फिर स्ट्रेस की वजह से हुई है या कोई ऐसा इरिटेंट बंदा यूज़ कर रहा है या फिर किसी कमी की वजह से जैसे मैं बता चुका कि विटामिन बी12 की कमी की वजह से होता है। तो आपको लाज़मी अगर अपने मैदे की सूजन ख़त्म करना चाहते हैं तो पहले सबसे पहले तशख़ीस ये करवाएँ कि आपको मैदे की सूजन हो क्यों रही है। ये कह देना कि मैदे में गर्मी हो गई है, मैदे में सूजन है, ये बहुत आसान है, लेकिन एक्चुअली के अंदर उसको डायग्नोज़ करना या उसको पता करना कि ये क्यों हुई है, ये काफ़ी मुश्किल काम है और ये एक मुस्तनद डॉक्टर ही करता है। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चाहते हैं कि मैदे के सारे आप जितने मसले हैं, उनसे आपकी जान छूटे, तो ये वीडियो भी लाज़मी अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और अगर आपको ये मसला है, तो लाज़मी किसी अच्छे अच्छे ऑथेंटिक डॉक्टर से आप तशख़ीस करवाएँ। शुक्रिया।